नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 3 का अभ्यास हमारा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 4, जो है अध्याय आपका 4 पढ़ेंगे हम। ठीक है, अध्याय 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 4 जो है उसका नाम है, अध्याय 4 का नाम क्या है? अध्याय 4 का नाम है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। अब हमें पता है कि आज इस अध्याय में हम कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ेंगे, अध्याय 4। तो कार्बन एवं उसके यौगिक में यदि हम देखें तो सब अभी प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 118। अब 118 तत्वों में से हम कार्बन का ही क्यों अध्ययन कर रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक को ही क्यों देख रहे हैं, ये हम देखेंगे इस अध्याय में कि क्या कारण है कि हम सबसे ज़्यादा जो है यौगिक कार्बन के पाए जाते हैं इस प्रकृति पर। ठीक है, जबकि कार्बन की अवेलेबिलिटी जो होती है, यानी कार्बन की जो इस प्रकृति पर मौजूदगी क्या है, बहुत कम है, किंतु फिर भी सबसे ज़्यादा यौगिक किसके पाए जाते हैं? कार्बन के पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इस अध्याय में कार्बन और उससे बने यौगिक पढ़ेंगे। उसके पहले आपने क्या देखा था अध्याय 3 में? अध्याय 3 में हमने आयनिक यौगिक देखे थे। ठीक है, आयनिक यौगिक आपने देखे हो तो आयनिक यौगिक हमने देखे थे जिनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते थे, जो जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते थे या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते थे, किंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते थे। अध्याय 3 में हमने आयनिक यौगिक पढ़े हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनका गलनांक तथा क्वथनांक कैसा होता था? उच्च होता था। उसके अलावा यदि हम देखें कार्बनिक यौगिक का, तो कार्बन की जो उपलब्धता है इस प्रकृति पर वो बहुत कम है, केवल 0.02% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, 0.02% कार्बन उपस्थित होता है किसके रूप में? कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट एंड कोयले एंड पेट्रोल के रूप में। उसके अलावा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, 0.03% CO2 है वायुमंडल में, और 0.02% जो है वो कार्बन किसके रूप में उपलब्ध है? कोयला है, पेट्रोल है, उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट है, इसके रूप में पाया जाता है। उसके अलावा आप जिस भी चीज़ को जलाओगे, आप आपके दैनिक जीवन के बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद उनको जलाइए। जलाने पर आपको एक चीज़ प्राप्त होगी, राख। यानी इससे ये पता चलता है हमें कि वो राख जो उत्पन्न हुई है, वो जो राख बनी है, वो क्या है? कार्बन है। यानी हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हमारी दैनिक जीवन की जो है वो कार्बन की बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन की उपलब्धता बहुत कम होने के बावजूद भी कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो किस कारण से इसमें सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं वो हम क्या देखेंगे? कार्बन में आबंधन, मतलब कार्बन किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन में आबंधन, ठीक है, या हम कह सकते हैं सहसंयोजी आबंधन, सहसंयोजी आबंधन। ठीक है, तो हम देखेंगे कार्बन में आबंधन यानी किस प्रकार से बंध बनते हैं और सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। उसके पहले हम चर्चा करते हैं आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं और जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से यौगिक बनाते हैं। जैसे हमने देखा था NaCl जो बनता था, यहाँ पर देखा था Na जो होता है वो प्लस और क्लोरीन पे होता है माइनस। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। इस प्रकार से आपस में ये दोनों मिलकर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, नमक। ठीक है, तो ये एक आयनिक यौगिक है। ये क्या है? आयनिक यौगिक। और इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, किंतु हमें देखने हैं अब कार्बन से बने यौगिक। ठीक है, तो ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं इसके कंपेयर में जो कार्बन के बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, तो कार्बन के कुछ यौगिक होते हैं आपके। एसिटिक एसिड यदि हम बोले तो कार्बन का यौगिक CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसमें आप देख रहे हो कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का एक यौगिक है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म यदि देखें हम, CHCl2 क्लोरोफॉर्म, ये भी कार्बन का एक यौगिक है। उसके अलावा एथेनॉल C2H5OH, ये भी एक कार्बन का यौगिक है। तो ये जो जितने भी हैं एसिटिक एसिड एक क्लोरोफॉर्म है और एथेनॉल जो है
ये सब जो होते हैं। उसके अलावा और भी मीथेन आपका CH4, जो कि गोबर गैस बायोगैस का मेन कंटेंट होता है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 हमने जो कार्बन के यौगिक देखे, तो ये सारे यौगिकों का जो गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इन सारे यौगिकों का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, इसके कंपेयर में आयनिक यौगिकों के कंपेयर में। अब देखते हैं हम उसके बाद में एक चीज़ और देखते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन जो होता है, कार्बन के परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। अब परमाणु क्रमांक को यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास करें इसका हम, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में KLMN जो सेल होती है उसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड कक्षा होती है L उसमें कितने होंगे, 4। अब इसे आदर्श गैसों के जैसे अपना विन्यास पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेने में यदि हम इसके नाभिक में देखें तो इसके नाभिक में क्या हो जाएगा, इसके नाभिक में 6 तो प्रोटॉन है। ठीक है, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन भी अभी 6 है, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन ये कि यौगिक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन, इसके जो नाभिक उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 10, जो कि इसका नाभिक सहन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो 6 है, प्लस चार्ज 6 है और नेगेटिव चार्ज 10 है, इसलिए ये इतने अंतर को ये सहन नहीं कर सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। ठीक है, अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन दे सकता होगा, तो वो देखते हैं हम। यदि इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे ये, तो अब देखिए यदि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिए इसने, तो इसकी सेल ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल कंप्लीट हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन ये यदि दे दे तो। लेकिन यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, इसके नाभिक में मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 2। ठीक है, 4 तो गए, बचे 2, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे 6। यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन 2, नेगेटिव चार्ज 2, पॉजिटिव चार्ज 6, फिर 4 का डिफरेंस हो गया, तो ये भी नाभिक सहन नहीं कर, मतलब कुल मिला के क्या होता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे हमने आयनिक यौगिक में देखा था, आयनिक यौगिक में तो सोडियम पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था, उसने दे दिया था क्लोरीन को। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव बन गया था, ये पॉजिटिव बन गया था। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि ज़्यादा अंतर हो जाएगा इसके नाभिक में, इलेक्ट्रॉनों के जो है चार्ज आवेश है उसके मध्य ज़्यादा अंतर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फिर ये यौगिक कैसे बनाता है, सबसे ज़्यादा यौगिक कैसे बनाता है फिर, यदि हम कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यौगिक फिर कैसे बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है, यानी ये शेयरिंग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके ये यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जो ये यौगिक बनाता है, तो साझेदारी से और भी बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक बनाते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो हम कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे अणु है या कौन कौन से ऐसे यौगिक है जो कि साझेदारी करके जो है अपना यौगिक बनाते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से यौगिक है। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें KLMN सेल में, तो ये पहली सेल में ही इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर भी इसकी ये सेल कंप्लीट है क्या, नहीं है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसी प्रकार 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ले लिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, ये दोनों अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दें। भाई दोनों क्या करेंगे, आदर्श गैस जैसे अपने आपको स्टेबल करना चाहेंगे, स्थायी करना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इस प्रकार से साझा करके 1 इलेक्ट्रॉन ये भी दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। इस प्रकार देखिए आप हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि हम इसको करते हैं इस गोले को इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो इस प्रकार से साझा कर लिया इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का, और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड सहसंयोजी आबंध बन जाएगा, और इस प्रकार से ये हाइड्रोजन मिलकर ये हाइड्रोजन का अणु बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक एक इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने क्या की, साझेदारी की, और साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बना लिया। उसी प्रकार और देखते हैं हम। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है इसकी परमाणु संख्या होती है 8। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें KLMN सेल में, तो पहली सेल में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 6। इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यदि हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में। ठीक है, ये ऑक्सीजन एक और है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। ठीक है, यदि 2 इससे मिले 2 इससे मिले तो ये दोनों मिलकर क्या करना लेंगे, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेंगे। ऑक्सीजन परमाणु जो है ये ऑक्सीजन का निर्माण कर लेंगे, यानी O और ये O दोनों ऑक्सीजन मिलकर अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये 2 3 4, और जो ऑक्सीजन के 2 हैं 6 में से वो दो दे दिए यहाँ पर। उसी प्रकार ऑक्सीजन ने भी 2 यहाँ पर दे दिए, बचे इसके 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके लिए भी, इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन मिलकर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, साझेदारी कर ली, और क्या बना लिया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना लिया, O2। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी इन्होंने, 2, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, द्विबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके पहले देखा था सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार एक और यौगिक देखते हैं हम, नाइट्रोजन। यदि आप नाइट्रोजन का देखो तो इसके पास आखिरी कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, और एक और नाइट्रोजन लें, क्योंकि नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, नाइट्रोजन के अणु। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास भी 5, इसके पास भी 5, इनको 3 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, 3 की शेयरिंग कर लेंगे। जैसे इनको 2 चाहिए था, 2 की शेयरिंग करी थी, अब ये इनको 3 चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, 3 की शेयरिंग करेंगे। एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, बचेंगे कितने, इसके पास 2 बचेंगे, 5 में से 3 दे दिए, इसने भी 5 में से 3 दे दिए, बचे 2। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने बॉन्ड बनेंगे। तो 3 की शेयरिंग की तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के मध्य, और इस प्रकार से ये N2 नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा। तो इस प्रकार इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणु का निर्माण करना या यौगिक का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसको देखा, हाइड्रोजन को देखा, ऑक्सीजन को देखा और नाइट्रोजन को देखा। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इसलिए डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, त्रिक बंध है। ठीक है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिक बंध। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 3 हमने यौगिक बने जो कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाते हैं। ठीक है, अब यदि मैं आपको बताऊं, मान लो कि आपको कहा कि CH4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप CH4 का जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, जैसे ही अभी हमने ये बनाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि CH4 की बोला जाए आपको मीथेन की, तो कैसे बनाओगे, तो आप कैसे बनाओगे, ये C हमने क्या रख दिया, कार्बन बीच में, इससे 4 हाइड्रोजन जोड़ने हमें, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हाइड्रोजन इससे 4 जोड़ दिए हमने। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सभी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये दे दिया सभी ने हाइड्रोजन ने। और कार्बन के पास होते हैं 4। ठीक है, कार्बन के पास कितना होता है 4, क्योंकि कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, पहली सेल K में 2 और जो बच गए आखिरी 6 में से 2 गए, 4 बच गए, L में 4, यानी इसको 4 चाहिए, तो ये 4 क्या करेगा, ये कार्बन एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा और एक इसको देगा। इस प्रकार का 1 2 3 4 ये दे देगा कार्बन, और हाइड्रोजन ने अपना एक दे दिया। अब इस हाइड्रोजन के लिए 1 2 कंप्लीट इसकी सेल देखिए, ये गोला आ गए 2, इस गोले में भी आ गए 2, इस गोले में भी आ गए, तो हाइड्रोजन तो संतृप्त हो गया, यानी हाइड्रोजन जो है वो आदर्श गैस जैसे उसका विन्यास हो गया।
कार्बन देखें 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन के भी हो गए 8। देखिए ये गोला यदि मैं घुमाऊँ तो इस सारे 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन को भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बना लेते हैं, CH4। ठीक है, और सारे सभी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया इन्होंने, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, सभी जो है इनका इसकी संरचना यदि बनाए तो इस प्रकार से संरचना बनेगी, CH H H और ये H, सभी के बीच में एकल एकल बंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक की साझेदारी की इसलिए एकल एकल बंध बना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनते हैं और किस प्रकार से सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से संयोजी यौगिक बनते हैं। आपको मैं एक देता हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सहसंयोजी संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए और भेजिए, देखते हैं कौन इस संरचना को बनाता है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ठीक, आज इस पार्ट में हम 10वीं का इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो बचा हुआ है वो हम अगले पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।